फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दावा किया है कि इन दंगों के पीछे सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि सरकार बदलने की साजिश थी। पुलिस का कहना है कि इस साजिश में शामिल कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश की संप्रभुता और एकता पर हमला करने की योजना बनाई थी। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल इस मामले में मुख्य आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान ने जमानत की अर्जी लगाई है। इन सभी पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने और हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस समय उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजिरिया की पीठ ने की है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर शाम ही अपना जवाब दाखिल किया, इसलिए उन्हें उसे पढ़ने और जवाब तैयार करने के लिए कुछ समय दिया जाए। अदालत ने उनकी बात मान ली और अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की गई। दिल्ली पुलिस का दावा। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि फरवरी 2020 में हुए दंगों की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर लोगों को भड़काने और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों का मकसद केवल विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सत्ता परिवर्तन यानी सरकार को गिराने जैसी साजिश रचना था। हलफनामे में पुलिस ने यह भी कहा है कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, दस्तावेजी और तकनीकी सबूत मौजूद हैं, जो यह दिखाते हैं कि उन्होंने देश भर में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की थी। पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक आम हिंसा नहीं थी, बल्कि देश को अस्थिर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास था। इसलिए इन आरोपियों को जमानत नहीं, बल्कि सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की दलील। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में यह भी कहा कि मुकदमे में देरी का कारण खुद आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया को धीमा किया, ताकि सुनवाई आगे बढ़ती रहे और उन्हें इसका फायदा मिल सके। इसलिए अब यह कहना कि मुकदमा देर से चल रहा है और इस वजह से जमानत मिलनी चाहिए, गलत होगा। बेल याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। यह मामला 27 अक्टूबर को फिर सूचीबद्ध हुआ और अब इसकी अगली तारीख सोमवार तय की गई है। फरवरी 2020 में दिल्ली में भयंकर दंगे हुए थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान यह हिंसा करने की योजना बनाई थी, ताकि दुनिया भर का ध्यान इस घटना की ओर खिंच सके और सीएए के विरोध को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें जमानत पर फैसला किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। 2020 के दिल्ली दंगे आज भी देश की राजनीति और समाज पर गहरी छाप छोड़ गए हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या आरोपी जमानत पर बाहर आते हैं या उन्हें जेल में रहना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।